हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। आप दोनों नए दिख रहे हो। क्या नाम है आपका? आपका? दोनों दोस्त हो? हम कैसे मान ले कि बन गए? गांठ दिए थे का? हैं? हम कैसे मान ले? हैं? तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है। मेरा नाम देव है और मैं आप पिछले 5 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ। ये शो मेरे बाप के टाइम से ही चल रहा है। हाँ, आप लोग देखा नहीं होगा वो अलग बात है। एक बार मेरे पापा मम्मी के साथ इतनी कॉमेडी कर दिए कि मैं पैदा हो गया, और तब से आज तक मैं कॉमेडी कर रहा हूँ। और आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ अपना फ़ोन साइलेंट रखें, टॉपिक से भटक जाएंगे, हम आपको लेकर लटक जाएंगे। कोई फ्लैश लाइट नहीं, कोई इंजोड़ा नहीं। तो सब लोग प्लीज़ अपना फ़ोन साइलेंट रख दें, ठीक है। टेक्निकल टीम क्या हो गया? गांड पास लाइट क्यों जला रखे हो? हो गया। तो मुझे लगता है ना कि आदमियों की रिस्पेक्ट है ही नहीं, बिल्कुल भी। कोई इज्जत नहीं कर रहा हमारा। कोई ऐसे पीछे शाबाशी नहीं दे रहा कि शाबाश बेटे शाबाश। हाँ, पीछे है ना, वो मैं बताऊंगा। बस टॉपिक, बस मेरे साथ कनेक्ट रहना आप। तुम लोग एक चीज़ सुना होगा कि हर कामयाब औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होता है। सॉरी, हर एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हाँ, देखा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि हर कामयाब औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होता है। पता है क्यों? क्योंकि कामयाब औरत ना फिर उस आदमी के साथ रुकती नहीं ना, वो फिर कामयाब आदमी ढूंढती है। मूवी देखी तुम लोगों ने, पति पत्नी होमगार्ड? हंस दिया बहन चो। देखिए, बताओ कौन सी मूवी की मैं बात कर रहा हूँ? बताना, बताओ। होमगार्ड बचपन में नहीं देख के आया हो ना, यही तो मेरी खासियत है। 5 साल से ऐसे कॉमेडी कर रहा हूँ। पिछले साल ही रिलीज हुई थी जी न्यूज पे, शायद आप लोगों ने देखी होगी। मैं बताऊंगा, SDM, मेरी वाली SDM। तो उसमें एक न्यूज एंकर उस मूवी का रिव्यू ले रहा था एक औरत से। पहली बात, औरत से पूछ रहा, यही चूतिया। तो उस औरत से रिव्यू ले रहा था, तो मैं कहा चलो यार देख लेते हैं क्या ही बोल देगी। वैसे कोई काम का चीज़ तो बोलती नहीं औरत है भाई। तो उसमें पूछा है न्यूज एंकर कि ये जो सीन चल रहा है इस पर आपकी क्या राय है? तो उस औरत ने जवाब दिया, बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादा ही गलत किया उस आदमी ने। देखो, तुम लोग मानो या ना मानो, लेकिन औरतें भी गांजा फूकती है भाई। इतनी बेहुदा बात एक गुड लेडी कर नहीं सकती। गुड लेडी सेंटेंस पर नहीं जाओ, नहीं तो फिर हम तुम पर चल जाएंगे। फिर कहती है कि अगर कुछ हो भी गया था तो तलाक दे देता चुपचाप। यही तो चाहिए था ना उसे। मतलब थोड़ा तो अपने घुटने से भी सोचना चाहिए ना इनको कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। अगले ने इतना कर्जा वर्जा लेके उसे पढ़ाया लिखाया, पूरा सपोर्ट किया। मैंने सुना बर्तन भी धो रहा था। अपना पति धर्म प्रो लेवल पर निभाया। लड़की को क्या क्या नहीं मिला? दौलत, शौहरत, सेक्स, होमगार्ड। आदमी को क्या मिला? सिर्फ EMI। मुबारक हो, आपकी बीबी SDM बन गई है, और आपकी डेडिकेशन और हार्डवर्क के लिए आपको मिलता है 1 करोड़ का कर्जा। तो आप खेत बेच के चुकाना चाहेंगे या आपका घर नीलाम कर दें, गांड कर दें? फोटो खिंचवाई इसकी। तो उसे बोला, तो उसने पता क्या बोला? भाई मैंने तो भरोसा वगैरह, आपके भरोसे की भोसरी हो गई सर। अब ये जो इंसिडेंट हुआ ना, इस इंसिडेंट के बाद ना बहुत सारे लोगों ने अपनी बीबी की पढ़ाई छुड़वा दी। क्यों? क्योंकि आलोक भाई की बीबी ठीक नहीं निकली। दैट्स इट, फेयर पॉइंट।
मतलब तुम ऐसा कैसे कर सकते हो यार? किसी और की गलती की सज़ा किसी और को कैसे दे सकते हो? कितना अजीब लगता है ना, गलती किसी और की, गांड किसी और की फटे। बहुत अजीब लगता। मानो तुम्हारा नाम क्या भाई? तुम कैसे बोल दिया? उससे पूछा ना भाई, उससे पूछा ना। क्या नाम है भाई? चंदन। तुम्हारा क्या नाम है भाई? जावेद। इमेजिन करो दोनों एक ही जगह जॉब करते हैं, ठीक है। बॉस आता है, कहता है चंदन मैं तुम्हें 1 महीने से देख रहा हूँ, तुम डेली लेट आते हो, तुम्हारे वर्क डे से ज़्यादा फक डेज है, तुम एक बार एसडीएम के साथ भी पकड़े जा चुके हो, ठीक है। तुमने अपनी सीवी में क्वालिफिकेशन से लेके बाप का नाम तक झूठ लिखा है। तुमने लिखा है तुम्हें 3 साल का होमगार्ड एक्सपीरियंस है। चंदन, किसी की बीबी के साथ रहना होमगार्ड नहीं है। चंदन, मैं तुमसे तंग आ चुका हूं, तुम ऐसा करो जाबे तुम काम पर से निकलो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये लो चंदन प्रमोशन लेटर, लो इधर देखो बाइंचोद। वैसे कितना अजीब लगता है ना, बेमतलब तुम्हारे साथ कुछ हो जाता है। आई चंदन, चंदन लुक एट, कितना अजीब लगता है ना, बेमतलब तुम्हारे साथ कुछ हो जाता है। वैसे मैं किसी की पत्नी होती और कोई बेमतलब मेरी पढ़ाई छुड़ा देता, मैं तो पागल हो जाता भाई। कम से कम 20 लोगों के साथ अफेयर रखता और सबसे मेरा सिर्फ और सिर्फ सेक्स संबंध होता। गली के अंकलों को चुम्मियां बांट देता हूँ। ले चंदन तू भी ले। मैं सबको बता देता चंदन की पत्नी हूं मैं, मेरे चाल चलने बिल्कुल ठीक नहीं, मुझे छेड़ोगे मैं दे दूंगी। बहुत ड्रामा करती भाई। मैं सबको कहती चंदन की पत्नी हूं मैं, चंदन मेरा पति है, आई लव यू चंदन। पढ़ाई की फीस छोड़ो, मैं साड़ी ब्लाउज पहन के एग्जाम दे के आता। अब ये जो इंसिडेंट हुआ ना, इस इंसिडेंट के बाद ना बहुत सारे लोगों ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे इससे पहले कभी हुआ ही नहीं है। धोखा, तलाक, लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, धोखा हो गया, धोखा, अरे धोखा हो गया भैया, चंदन धोखा हो गया, चंदन तेरे साथ धोखा हो गया। लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। आज के टाइम में सभी लोग के साथ धोखा होता है, जिसको मौका मिला वो तुम्हें धोखा दे देगा। लाइक तुम केले भी खरीदने जाओगे ना तो बहनचोद नजर हटते तो खराब केले डाल देता। गरीब आदमी भी धोखा देने से डर नहीं रहा भाई, सब लोग धोखा दे रहा। एक बार क्या हुआ, मैं मार्केट में गया तो खीरे लेने गया, तो 1 किलो खीरे में करीब 4 खीरे चढ़े, ठीक है। तो मैं लेके आया तो उसमें 2 खीरे, 2 खराब मूली डाल दिया बहनचोद। खीरे नहीं, मूली। अब तुम देखो ये जो, अब क्या होता है तुम्हारे साथ, तुम्हारे आसपास जो एनवायरनमेंट रहता है, लाइक दोस्त वगैरह, वो कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम्हारी गलती है। वो क्या कहते हैं, कभी ऐसा एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मतलब सॉरी सामने वाले की गलती है, वो हमेशा उल्टा तुम्हें ही चोदना शुरू कर देंगे। मैं भाई अपने दोस्तों लोग को बताया कि भाई सुनना, मैं ना खीरे गया था लाने, 1 किलो खीरे में ना 2 मूली डाल दिया बहनचोद, धोखा दे दिया, धोखेबाज बहनचोद। तो करा वो धोखेबाज छोड़, तू कितना चूतिया, शुक्र है वो तेरे मुंह में केले नहीं डाल दिया। जिसको खीरे और मूली में फर्क दिखाई नहीं दे रहा है, उसे मूली और केला में क्या ही फर्क दिखाई देगा। अब ये जो एसडीएम वाला मैटर था, तो एसडीएम पर बहुत सारे लोगों ने बोला कि एसडीएम बन गए ना एसडीएम, इसलिए इसका रवैया चेंज हो गया। रवैया चेंज होना भी चाहिए। अब मैं कल को प्रधानमंत्री बन जाऊँ तो रवैया तो चेंज होगा ना। अच्छा लगेगा मैं एज ए प्रधानमंत्री 3 लौंडे स्कूटी बैठ कर लड़कियां छेड़ रहे हैं, नुक्का पर जाके सुट्टे पी रहे हैं, बाप आ रहा बोला प्रधानमंत्री पी रहा बहनचोद, स्प्लेंडर पर बोल रहा, क्या आटा पिसा के ला रहा हूँ। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसलिए भाई रवैया चेंज करना पड़ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का एक ओहदा है, एक रिस्पेक्ट है। जब प्रधानमंत्री चढ़ते हैं भाई तो उनके पीछे 50-100 लोग बेमतलब के चलते हैं, इधर गाड़ी, ऊपर भी गाड़ी बहनचोद, हेलीकॉप्टर। तो इसलिए रवैया चेंज करना पड़ता है। उसी तरह एसडीएम बन गई तो एसडीएम का भाई एक रुतबा होता है, एक वैल्यू होता है, तो उसको भी अपना वैल्यू ओहदा में रवैया चेंज करना पड़ गया। अब एक एसडीएम चपरासी के साथ थोड़ी रहेगी भाई, वो भाई अब ये बात आलोक भाई को ही समझ जाना चाहिए था कि भाई एसडीएम चपरासी के साथ नहीं रहती है। ये जो सेट मैक्स पर ये बार बार जो सूर्यवंशम मूवी दिखा रहा था, हम लोग को पता क्या लगा था, मैं मोस्टली हमको, कि वो मूवी है, बट वो मूवी नहीं था, वो एक मैसेज था
कि अगर आप अपनी पत्नी को कलेक्टर वगैरह बना रहे हो तो तुम भी कुछ बन जाओ, नहीं तो बहुत है इस दुनिया में होमगार्ड। थैंक यू गाइस, थैंक यू। बजाओ बेंचो ताली, चुप हो।